प्रकाश जायसवाल जी, क्या कहेंगे देवली विधानसभा के दक्षिण पूर्व से आपके ऑफिस से आज महलावत जी मिनिस्टर आ रहे हैं, क्या है बताएं। देखो, अरविंद केजरीवाल सरकार ने पिछले 10 साल जो दिल्ली की जनता के लिए काम किए, चाहे वो बिजली का हो, पानी का हो, सड़क का हो, सीवर का हो, आपके सीसीटीवी कैमरे हो, बसें हो, महिलाओं का मुफ्त सफ़र हो, ये सारी योजनाएं जो 10 साल से चल रही थी, इसे भाजपा ने एलजी के माध्यम से रोकने की खूब कोशिश करी। अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजा, हमारे मंत्रियों को जेल भेजा, हमारे विधायकों पे झूठे मुकदमे लगाए और सारे कामों को रोकने की कोशिश करी। मगर अरविंद केजरीवाल जी पढ़े लिखे अफसर रहे, तो उन्होंने जैसे ही जेल से आए उन्होंने सारे काम, चाहे वो सड़कें रिपेयर कराना शुरू कर दी हों, चाहे जगह जगह जो कूड़े की समस्या इन्होंने पैदा करी भाजपा वालों ने, वो ख़त्म करने की कोशिश अब शुरू हो गई है। तो वो सारा संदेशा उन्होंने अपनी एक चिट्ठी के माध्यम से दिल्ली के घर घर तक पहुंचाना है। आज मुकेश अहलावत जी जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं दिल्ली सरकार में, हमारे बीच में आने वाले हैं और यहाँ से हम पद यात्रा शुरू करेंगे और दक्षिणपुरी के 3 नंबर ब्लॉक, 6 नंबर ब्लॉक, 5 नंबर ब्लॉक से होते हुए हम विराट सिनेमा पे ख़त्म करेंगे और अरविंद केजरीवाल जी का जो संदेश है घर घर पहुँचाएंगे। जाएंगे 2025 की जोरों शोरों से तैयारियां हैं। हाँ जी, मगर देख रहे हैं यहाँ पर कैंडिडेट खूब एकदम पोस्टरबाजी शुरू हो रहा है। चुनाव है, चुनाव में तो पोस्टरबाजी होती है, तो चलता रहेगा। मगर मुझे उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनेगी, चौथी बार बनेगी और मुझे लगता है बहुत अच्छे मार्जिन से, बहुत अच्छी सीटों से बनेगी। दिल्ली की जनता में बड़ा सिंपैथी है कि भाई देखो, हमारे लिए केजरीवाल जी ने इतनी सुविधाएं दी और उन्हें झूठे मुकदमों में जेल डाल दिया। जब से केजरीवाल बाहर आए हैं तो रोड पर बहुत ध्यान जा रहा है, खास करके दिल्ली का भी काफ़ी रोड जो है गड्ढे से बन रहा है। मैंने आपको बताया ना कि एलजी के माध्यम से दिल्ली के सारे कामों को बंद करने की कोशिश की गई। दिल्ली जल बोर्ड का सारा पैसा रोक दिया गया, सारी सड़कें खुद ही रह गई। मगर जब अरविंद केजरीवाल जी ने बाहर आके कमान संभाली तो मुझे लगता है सारे देवली विधानसभा की सड़कें भी शुरू हो गई हैं और जो कार्य रह गए थे वो विधायक निधि से पूरे हो रहे हैं और अच्छा रहेगा। मुझे नहीं लगता है कि कोई काम हमारा पेंडिंग रहेगा, हम इसे 2 महीने में ख़त्म करेंगे सर। मान के चले कि तीसरी बार का टिकट मिलता है तो भारी मतों से जीत के जाएंगे। हाँ, मैं तो 3 बार बन चुका हूँ, तो चौथी बार की बात करें तो यहाँ की जनता के ऊपर है। मैं लोगों के बीच में यही कह रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि मैंने काम किया है, मैंने 10 साल काम किया, तो ही मुझे वोट देना, तभी आप एक अच्छे उम्मीदवार को वोट देना ताकि आपके लिए आगे काम कर सकें। तो मैं अपने काम के आधार पर लोगों से वोट मांगूंगा। मंत्री साहब, क्या कहेंगे जिस तरीके से आज देवली विधानसभा के दक्षिण पूर्व में पर्चा पटा गया केजरीवाल जी का, काफ़ी लोग किस तरीके का रिस्पांस था? ऐसा मैं कम से कम 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर चला हूँ, मुझे एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जो कोई पार्टी की बुराई कर रहा हो। सभी जिसके भी चेहरे देख रहा था सब खुश थे और किसी के भी कोई नेगेटिव चेहरा नहीं था। तो बस इससे ही पता चल जाता है कि माहौल केजरीवाल के प्रति है, केजरीवाल के फेवर में। जिस तरीके से चिट्ठी दे रहे थे, क्या लेडीज़ों से आप देखें काफ़ी दुकान में भी जाके बात कर रहे थे? ऐसा क्या केजरीवाल जी ने अपनी चिट्ठी दी है कि हमको क्यों गिरफ्तार किया था, सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया, संजय सिंह जी को, सत्येंद्र जैन जी को क्यों गिरफ्तार किया? उन्होंने कोई भ्रष्टाचार तो किया नहीं था, कोई आरोप लगे थे, लेकिन कोई सबूत उनके पास है नहीं। तो अब सारे के सारे हमारे जितने सब बाहर आ गए हैं। तो अब चिट्ठी दी है, उस चिट्ठी का मैसेज ये है कि कुछ हम लोग बांटेंगे, बड़े जैसे जरवाल भाई जाएगा, कोई विधायक जाएंगे, कोई मंत्री जाएंगे, घर घर देंगे, तो हमारे साथ में हमारे कार्यकर्ता भी मोटिवेट होंगे, वो भी मंडल की टीम सारी की सारी लगेगी। जिस तरीके से मनीष सिसोदिया काफ़ी रोड शो किए, चिट्ठी पहुँचा, अब आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या माना जाए 2025 की जोरों शोरों से तैयारियाँ हैं? ऐसा अभी तो ये वाला जो चुनाव होगा इसकी तैयारी पूरी है 2025 की चुनाव की, तो इसी की तैयारी चल रही है अभी हमारी। और समय अब फरवरी में चुनाव है, तो समय तो थोड़ा सा ही रह गया है। तो हमें अपनी सरकार ने जो जो काम किए, विधायक ने जो काम किए वो बताएंगे,
फिर उसके बाद दिल्ली सरकार ने जो जो काम किए वो बताएंगे, कहाँ हमको दिक्कत आई वो बतानी भी बहुत ज़रूरी है। जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता को बताएंगे सारे काम। बीजेपी कह रही है 2025 में बीजेपी की सरकार, क्या कहें? वो तो पिछली बार भी उन्होंने बोली थी, 2013 में भी बोली, तब उसके बाद भी तो 20 में भी बोली, बोलते ही हैं हमेशा। लेकिन वो हमेशा पिछली बार तीन सीटें, उससे पिछली बार 3 सीटें मिली थी, अब क्या थोड़ी और मिली, अब क्या कम हो जाएगी उनकी, हमारी कम 2-3 फालतू ही होगी, हमको उम्मीद है ऐसा। पिछली बार 62 मिले थे, इस बार हाँ। कितना? अब 65 से ऊपर।